हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। भारतीय संविधान सभा का विचार किसने दिया था? स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी को। तो संविधान बड़ा ही इम्पोर्टेंट है ना। तो इसके बारे में हम सारा पढ़ेंगे। तो महात्मा गांधी जी, के गांधी जी ने क्या बोला था? भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। मतलब संविधान के ऐसे रूल्स कि वो जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री वर्क करेगी। तो गांधी जी ने क्या बोला, जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा की, क्योंकि हमारे रूल हैं तो हमारे अकॉर्डिंग ही होंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान को कौन से मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन 1946, कैबिनेट मिशन 1946 की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का गठन हुआ था। कौन से मिशन के तहत? क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैबिनेट मिशन के तहत। तो 3 लोग जो है वो भारत आए थे: पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.B. अलेक्जेंडर। ठीक है। अगर हम बात करें संविधान सभा के कुल सदस्यों की, तो इनकी संख्या है 389, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 जो है वो चीफ कमिश्नर और 93 के देशी रियासतों के प्रतिनिधि। ठीक है, जो छोटी छोटी रियासतें होती थी उनके प्रतिनिधि। तो अब तक हमने क्या पढ़ा? देखो, थोड़ा सा आपने ना इन चीज़ों को रिलेट करके और स्टोरी के माध्यम से पढ़ना है कि जो संविधान सभा है वो किसकी रिपोर्ट के आधार पर इसका गठन हुआ? कैबिनेट मिशन 1943। इसके तहत 3 लोग जो इंडिया आए थे, नाम एक बार आपने देख लेना है। इसमें आपने ये याद रखना है कि कुल कितने सदस्य थे? 389, जिसमें से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। ठीक है, 4 चीफ कमिश्नर और जो बच गए 2 याद कर लो। ये आपको याद है, ये माइनस करके लिख देना। ठीक है। 93 क्या थे? देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा का जो चुनाव है वो कब हुआ था? जुलाई 1946 ईस्वी में। 389 सदस्यों में से 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने सदस्यों के लिए चुनाव हुआ, कब? जुलाई 1946 में। और सिर्फ 296 सदस्यों के लिए ये चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 जो है वो अन्य दल निर्वाचित हुए थे। ठीक है। 389 सदस्यों में से जो है 15 जो वो महिला सदस्य थी, 26 SC थी और 33 ST थी। ये भी आपको याद होना चाहिए डाटा। तो संविधान सभा की फर्स्ट बैठक, ऐसी बैठक पे क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसके अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पर आपने ये चीज़ याद रखनी है, जो ये अध्यक्ष थे अस्थाई मतलब टेम्परेरी अध्यक्ष थे। ठीक है। फर्स्ट बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में, जो कि अस्थायी सदस्य अध्यक्ष थे। कहाँ पर हुई थी? काउंसिल चैम्बर लाइब्रेरी, दिल्ली में। ठीक है। मुस्लिम लीग ने क्या किया था? जो इस बैठक का बहिष्कार किया, वो पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान की जो है वो मांग की थी। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने पहली बैठक का क्या किया था? बहिष्कार किया था। और ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, किस बैठक में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग की? तो वो पहली बैठक थी संविधान सभा की। ठीक है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, हैदराबाद एक ऐसी देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट, पहली बैठक होगी 9 दिसंबर 1946। सेकंड है तो 2 को ही ऐड कर देना, तो 11 दिसंबर 1946। इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर इसमें आपने याद रखना है कि ये है स्थायी अध्यक्ष। पीछे हमने जो सिन्हा पढ़े, सच्चिदानंद सिन्हा, वो थे अस्थायी अध्यक्ष। सेकंड बैठक के जो अध्यक्ष हैं वो है स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 2 आगे उपाध्यक्ष थे। पहले थे HC मुखर्जी और सेकंड उपाध्यक्ष थे TB कृष्णामाचारी। ठीक है। थर्ड बैठक जो है, इसके बारे में आपने ये याद रखना कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तीसरी बैठक में। पारित कब हुआ? ये 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। तो 3 बैठक हैं। पहली को याद रखना है कब हुई, इसमें मुस्लिम लीग ने क्या मांग की थी और किसने जो भाग नहीं लिया था।
ठीक है। सेकंड में आपने याद रख लेना कौन अध्यक्ष थे, स्थायी थे या अस्थायी थे, उपाध्यक्ष, और ये कब हुई। और तीसरी बैठक में आपने याद रखना है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पास किया गया, और ये पारित हुआ था 22 जनवरी 1947 को। ठीक है। नेक्स्ट आता है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ठीक है, यहाँ पर नाम है और यहाँ पर इनके अध्यक्ष हैं। संचालन समिति, थोड़ी सी मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी याद करने के लिए। संचालन समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, संबंधी समिति, प्रक्रिया नियम समिति, वित्त एवं स्टाफ समिति। तो इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो राजेंद्र से क्या वर्ड आपको दिमाग में आ रहा है? राज, मतलब राजा। जो राजा वही संचालन करेगा ना अपनी प्रजा का। राजा ही जो है वो सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा और राजा ही नियम बनाएगा, राजा ही सारा वित्त देखेगा और पूरे स्टाफ को देखेगा। तो ये सारी चारों चीज़ें किससे रिलेट हो रही हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कैसे याद रखोगे? अब संघ, दोनों में संघ वर्ड आ रहा है, तो ये सारे जो है संघ वाले जितने भी होंगे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है प्रांतीय संविधान समिति, सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांत में क्या है? सारे भाई भाई होते हैं, तो प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है संविधान का निर्माण कितने टाइम पीरियड में हुआ था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान के प्रारूप पे बहस 114 दिन। और संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे टंकरी समिति, जिसको हम प्रारूप समिति या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी भी बोलते हैं। तो इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। और इसके 6 अन्य सदस्य थे। ठीक है। अब इनके अन्य सदस्यों को याद करने के लिए ट्रिक है। अम्बेडकर, BR अम्बेडकर है तो अम्बेडकर से याद रखेंगे। अम्बेडकर आए, मित्र मुंशी कृष्णा साथ खेत में। अम्बेडकर से BR अम्बेडकर, आय से N गोपाल स्वामी अय्यर, मित्र से BL मित्र, मुंशी से KL मुंशी, कृष्णा से कृष्णा स्वामी अय्यर, और खेत से आएगा DP खेतान। ठीक है। 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि जो DP खेतान है इनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनकी इस जगह पर कौन आए? TT कृष्णामाचारी। ठीक है। और BL मित्र जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, तो इनकी जगह पर कौन आए? N माधव राव। तो ये है ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों को याद करने की ट्रिक। अम्बेडकर आए, मित्र, मुंशी कृष्णा साथ खेत में। ठीक है। तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, और ये जो संविधान है ये लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। इसकी जो अंतिम बैठक है वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो वहाँ पर उस बैठक में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट चुने गए वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा ये चुने गए थे फर्स्ट प्रेसिडेंट? संविधान सभा द्वारा ही ये चुने गए थे। ठीक है। और राष्ट्रीय गान को अपनाया गया था कब? 24 जनवरी 1950 को। और 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया था। ठीक है। तो आपको ये डेट्स याद होनी चाहिए कि राष्ट्रीय गान कब अपनाया और राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया। तो अब हम करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये आता है, और ये सारा हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल। अंतरिम मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल। ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल। तो ये तो आपको पहले पता होगा कि जवाहरलाल नेहरू जो थे उपाध्यक्ष थे और विदेशी मामलों के भी यही थे। तो अब देखो जवाहरलाल नेहरू, JL, जा बाहर, जवाहर से आ रही है ना वर्ड, जा बाहर, बाहर मतलब विदेश, विदेशी मामले से कौन आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, ये आएंगे गृह सूचना और प्रसारण मंत्रिमंडल। ठीक है। अब भाई,
भाई बहन कहाँ रहते हैं, घर में, और जो भाई है उसको सारी सूचना होती है, तो गृह सूचना और प्रसारण किनके पास आ जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है बलदेव सिंह, इनके पास आएगा रक्षा मंत्रिमंडल। अब जिसके पास बल होगा, जोर होगा, वही रक्षा कर सकते, तो बल से रक्षा। नेक्स्ट है जॉन मथाई, उद्योग तथा आपूर्ति। अब मथाई से वर्ड आ रहा है मिठाई, और मिठाई कहाँ पर बनती है, बड़े बड़े उद्योग होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, है ना, कारखाने होते हैं, तो उद्योग और पूर्ति हो जाती है उनकी, क्योंकि मिठाई का तो हर किसी को पसंद है। तो जान मथाई कौन से आ जाएंगे, उद्योग और आपूर्ति। सी राजगोपालाचारी, ये आएंगे शिक्षा। ठीक है, अब देखो यहाँ से वर्ड आ रहा है आचार्य। आचार्य किसको बोलते हैं, सर को हिंदी में, तो वो किससे रिलेटेड है, शिक्षा आचार्य। ठीक है। आसिफ अली, आसिफ अली किससे हैं, रेलवे से, रेलवे स्टेशन। ठीक है, रेलवे स्टेशन में जो आस होती है हमें कि हम बैठ के देखते हैं ना, हमेशा हम रेलवे, जब भी ट्रेन लेनी होती है तो जल्दी जाके बस ये देखते रहते हैं कब ट्रेन आएगी, तो रेलवे स्टेशन पे हमें आस होती है कि कब हमारी ट्रेन आएगी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, रेलवे का। नेक्स्ट है जगजीवन राम, श्रम, जीवन चलाने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है ना, तो आराम से तो बैठ नहीं सकते, श्रम, तो जीवन चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्रम, तो जगजीवन श्रम। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। प्रसाद है, प्रसाद किससे रिलेटेड है, खाने से, खाना कहाँ बनेगा, कृषि होगी तभी बनेगा, तो खाद्य और कृषि, राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है एस एच भाभा, कारे खान एवं बंदरगाह। अब एस एच भाभा से हमें याद आता है भाभा सेंटर, है ना, वहाँ पर क्या बनते हैं, एटॉमिक बम, वही कहाँ यूज़ होते हैं, खानों में, तो एटॉमिक पावर का यूज़ होता है, तो वहीं से एस एच बाबा से आपने खान याद कर लेना है। नेक्स्ट है लियाकत, 5 जो थे ये मुस्लिम लीग के सदस्य थे। लियाकत अली खान, वित्त। अब लियाकत से आएगा लिया, क्या लिया भाई, वित्त, जो आपने उधार लिया उसको वापस लाओ। नेक्स्ट है गजानतर अली खान, स्वास्थ्य, गज, गज का स्वास्थ्य कैसे स्वास्थ्य अगर आपने रखना तो हमेशा गज की तरह रखो, जैसे वो स्वस्थ होता है, हट्टा कट्टा, है ना। नेक्स्ट है आई चुनीगर, वाणिज्य, वाणिज्य का मतलब क्या है, कॉमर्स, है ना, तो चुंगी घर, जो चुंगी के घर है वहाँ, वो आपने चुंगी आप समझ सकते हो ना, छोटे मोटे घरों को बोलते हैं। ठीक है, वहाँ से रिलेट कर लेना। अब्दुल रब नश्तर, डाक एवं संचार। ठीक है, तो यहाँ से तर से वर्ड आ रहा है तार, तार से क्या होता है, संचार के लिए हम यूज़ करते हैं ना तारों का, तो तार से आ जाएगा डाक एवं संचार। जोगेंद्र नाथ मंडल, अब मंडल है, किसी मंडल को चलाना है तो कोई विधि होगी, तो मंडल कौन, किनके पास है, कौन सा मंत्रिमंडल है, विधि। ठीक है, तो ये सारे आपको होप्स और ट्रिक से लर्न हो गए होंगे। अब हम देखेंगे स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। तो प्रधानमंत्री सेम जवाहर जवाहरलाल नेहरू, विदेशी मंत्री। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह सूचना और राज्य के मामलों में, ये भी सेम है, भाई भाई है ना, ये पहले उप प्रधानमंत्री भी हैं। नेक्स्ट राजेंद्र प्रसाद, खाद्य कृषि, ये भी बिल्कुल सेम है, प्रसाद खाने के लिए, है ना। नेक्स्ट है जॉन मथाई, अब ये चेंज हुए हैं, ये हैं अब रेलवे के, परिवहन के। अब ये और पहले किसके थे, उद्योग के, पहले हमने देखा था मिठाई से, अब कैसे देखेंगे, जोन्स किस में होते हैं, रेलवे में, तो जोन मथाई रेलवे क्या आ जाएंगे। अब्दुल कलाम आज़ाद, कलम, कलम किससे रिलेटेड है, शिक्षा से, तो ठीक है। डॉक्टर BR अम्बेडकर, कानून, विधि, तो ये संविधान के पिता यही हैं, तो इसको तो आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। जगजीवन राम, श्रम, बिल्कुल सेम है, जीवन में क्या करना पड़ेगा, श्रम। बलदेव सिंह, बिल्कुल सेम, बल चाहिए रक्षा के लिए। नेक्स्ट है ये तो वैसे आपको याद होगा, राजकुमारी अमृता कौर, पहली महिला मंत्री थी ये, स्वास्थ्य, अगर किसी ने अमृत पिया है तो वो क्या रहेगा, हमेशा स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट CH बाभा, ये भी अलग है, ये है वाणिज्य के हैं इस बार, कॉमर्स के, तो सी से कॉमर्स, सी से CH बाभा। नेक्स्ट है CK षणमुगम शेट्टी, वित्त मंत्री। अब जो शेट्टी टीवी में आते हैं, शेट्टी खानदान भाई, उनके पास तो बड़ा पैसा है, तो वहाँ से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उद्योग एवं आपूर्ति के। ठीक है,
मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पहले मंत्री भी कौन थे? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। नेक्स्ट है B.N. गॉडगिल, कार्य, खान और ऊर्जा। अब जो गॉड हैं, भगवान है, वही हमें खाना देते हैं जिससे हमें ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा से हम क्या करते हैं? काम करते हैं। तो ये B.N. गॉडगिल के आएंगे कार्य, खान और ऊर्जा के। तो ये सारा आपका टॉपिक आज का कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जो कि प्रीवियस ईयर में आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो होप्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।